शॉर्ट्स बना ले। एक सेकंड शॉर्ट्स बना जा जा खड़ा हो जल्दी खड़ा हो जल्दी आ जाओ आगे सारे आ जाओ जी प्रधान हो आप, प्रधान तो पूरा खाएगा। खा लो आप सारा जिला है बड़ी चीज है एक 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 और भी खाना पड़ेगा। मैंडेट के हिसाब से तो दो दो खाने चाहिए। 200 पे पहुंच रहे हैं बीजेपी को इतना पसंद है, मेरी उम्मीद नहीं ले तू यार मंत्री है। हां इसको लाएंगे पूरा इस पत्रकार वार्ता में आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष हम देश की राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। तो इस जयंती के अवसर पर देश भर में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम कुछ दिन पहले एचयू में रन फॉर यूनिटी हुआ और एक कार्यक्रम अभी आने वाले समय में होने वाला है, जिसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय रणवीर कुमार जी हमारे बीच में है। इस पत्रकार वार्ता में स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में हांसी जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब अशोक सैनी जी हैं, उनका भी स्वागत है। हिसार जिला के महामंत्री कृष्ण ससाणा जी हैं, आपका भी स्वागत है। और माई भारत जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है, उनके डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर है कोमल जी, इस पत्रकार वार्ता में है, आपका भी स्वागत है। और हिसार जिले के सह संयोजक के नाते से धर्मवीर पानू जी हमारे बीच में है, आपका भी स्वागत है। और हांसी में यात्रा के जिला के सह संयोजक के नाते से मैं भी हूँ इस कार्यक्रम में। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम की जो आगे की रूपरेखा है, इसमें क्या कार्यक्रम होने वाला है, उसको आप सब साथियों के सामने रखिए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और आपके माध्यम से आज बड़ी खुशी का दिन है कि बिहार के चुनाव के रिजल्ट आए हैं और बम्पर जीत एनडीए की हुई है। मैं बिहार की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ा मैंडेट एनडीए को देने का काम किया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेतागण नीतीश कुमार जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो आज का मैंडेट मिला है, आज एनडीए के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज एकजुट होकर के दिखाता है कि देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आप सबको भी मैं बहुत बहुत इसकी बधाई देता हूं। जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है, जैसे आपको पता ही है कि हम ये वर्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस तरीके से जो भारत अलग अलग टुकड़ों के अंदर बटा हुआ था, अलग अलग रियासतों के अंदर बटा हुआ था, उन रियासतों को इकट्ठा करके अखंड भारत बनाने का काम किया और जिस विश्वास के साथ उन्होंने कार्य किया, उनका ये विश्वास था जो आज भी कायम है, जिसको आगे लेकर के आज के दिन नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं कि भारत देश हमेशा अखंड रहेगा। और जिस विश्वास के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो अपने जीवन के अंदर कार्य किए, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जिनका एक विजन है, एक सपना है, और उन्होंने कहा है कि जब 2047 आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, और इस दिशा में लगातार वो कार्य कर रहे हैं। वो ये ऊर्जा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इस वर्ष हमने ये 6 अक्टूबर से केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा और हमारे युवाओं द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रन फॉर यूनिटी के अलग अलग जिलों के अंदर कार्यक्रम हुए, अलग अलग हल्का स्तर पे भी कई कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि मैं कहूँगा पूरे देश के अंदर ये करने का काम किया। और आज हर एक युवा की जुबान पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम है, उनसे ये प्रेरणा मिलती है, युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा आती है
कि किस तरीके से उस समय में देश को आज़ाद करके और फिर इसको अखंड भारत बनाने का काम किया। उससे एक नई ऊर्जा का संचार हमारे युवाओं के अंदर होता है। और अब हम, क्योंकि ये लोकसभा वाइज भी और जिले वाइज भी जो है ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, इसमें अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 17 नवंबर को हिसार ब्लॉक की ये जो हमारी यात्रा चंदन नगर से शुरू होगी और मिलेनियम चौक, ये जो आईजी चौक जिसको हम बोलते हैं, मिलेनियम चौक होते हुए और समापन इसका जो है वो रहेगा कबीर छात्रावास आजाद नगर के अंदर यात्रा चलेगी। बड़ी संख्या के अंदर इसमें हमारे युवा और अनेक सभी आयु वर्ग के लोग जो है इसके अंदर हिस्सा लेंगे। और ये कार्यक्रम विशेष तौर से खेल मंत्रालय और माई भारत सेंटर की तरफ से जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें इसके बाद जो दूसरी पदयात्रा हमारी है जो झांसी ब्लॉक की है, ये एसडी कॉलेज झांसी से शुरू होकर के और शहीद भगत सिंह पार्क झांसी नियर एसडी कॉलेज झांसी, वहाँ ये जो है इसका समापन होगा। और इसके अंदर भी अनेक हमारे युवा और सामाजिक संस्थाएं वो शामिल होगी। ये पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके हम सबको इसके अंदर निमंत्रण देंगे। सारे जो हमारी जो संस्थाएं हैं, चाहे बाजार की संस्थाएं हैं, जो हमारी यूनियन बनी हुई होती है, जो सामाजिक लोग हैं, उन सबको इसके अंदर हम शामिल करने का करके और उस महापुरुष को जिसने इस देश को अखंड भारत बनाने का काम किया उसको याद करने का काम जो है कर रहे हैं। हमारे जो भी जितने भी हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनको हमारी आने वाली पीढ़ी को हमेशा याद करना चाहिए और उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर राष्ट्र प्रथम रख करके अपना जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित करने का काम किया और अपने आप को एक तरीके से खपाने का काम देश के लिए जो है करने का काम किया। इससे एक नई ऊर्जा का संचार हमारे युवाओं के अंदर, हमारी अगली आने वाली पीढ़ी के अंदर होता है। इसके बाद जो है 26 नवंबर को एक जहां हमारे सरदार पटेल जी का जो जन्म स्थली है करमसद जो गुजरात के अंदर है, वहां से लेकर के स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो सबसे बड़ी प्रतिमा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये विजन था कि वो लौह पुरुष थे। वास्तव में लौह पुरुष का मतलब है उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी और ऐसे पुरुष की जो महापुरुष की यूनिटी ऑफ स्टेचू के नाम से बहुत ऊंची, विश्व की मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी वो स्टेचू है वो बनाई है। वहां तक लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा है वो वहां से चलेगी। और इसके अंदर 26 नवंबर को जो यात्रा चलेगी इसमें देश भर से हर एक जिले से कम 5 युवा जो है उसके अंदर शामिल होंगे और पूरे देश भर से वहां जाकर के एक बड़ी यात्रा उनके जो जन्म स्थान से लेकर के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक चल करके और उनको याद करने का काम, उनको श्रद्धांजलि देने का काम सच्ची, और उन्होंने जो अपने जीवन काल के अंदर किस तरीके से देश के लिए कार्य किए उसका एक उनको याद करने के लिए ये प्रोग्राम जो है किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी देने के लिए आज विशेष तौर से आप लोग सबको जो है बुलाया गया था। बिजाई का समय चला हुआ है, कुछ मंडियों में आज भी खाद की कमी नजर आ रही है, तो ऐसे में क्या सरकार प्रबंध करी, आप क्यों भी क्या दौरा? देखिए, खाद का हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखता है उसका पूरा प्रबंध किया हुआ है। खाद की कई बार क्या होता है कि जो बिजाई जो होती है वो एकदम से सारे नहीं होती, लेकिन जब हम मीडिया के अंदर, लोगों के अंदर अगर ये बात आ जाती है कि खाद की कमी है, तो जिसको आज 2 एकड़ में किसी को बिजाई 2 इकट्ठे चाहिए, वो भी सोचता है यार 15 इकट्ठे कर लूँ। इसलिए कहीं न कहीं कई बारी कमी आ जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने पूरे प्रबंध किए हुए हैं, खाद की कोई भी कमी नहीं है। जितनी भी जरूरत है इतनी खाद लेने का काम जो है वो करें।
सर दिल्ली में जो एक विस्फोट की घटना हुई 10 लोगों की मौत हो गई, क्या मानते हैं कि सुरक्षा में चूक मानते हैं, क्या मानते हैं आतंकवादी घटनाएं अब हो रही हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर जो घटना हाल ही के अंदर हुई है, बहुत ही दुखद घटना और बहुत ही निंदनीय घटना हुई। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तुरंत वहाँ मौके पर जाकर के और सभी जो एजेंसीज है, हमारी सुरक्षा एजेंसी है, उनसे भी बातचीत करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री भी सीधा जब विदेश से आए, सीधा जो घायलों से उनसे मिले और देश को ये विश्वास दिलाने का काम किया है कि नया भारत है, मोदी जी का भारत है, यहाँ आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। और जिन लोगों ने भी या जिनके तार भी इससे जुड़े होंगे, जांच का विषय है, उनको सख्त सजा दी जाएगी। ये माननीय मोदी जी ने पहले ही जो है वो कह दिया है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से पहले भी जो घटनाएं हुई और उसके लिए कड़ी सजा उन लोगों को दी गई, निश्चित तौर पर जिन लोगों के भी तार इससे जुड़े हैं, जो उनके आका है, उनको भी कड़ी सजा दी जाएगी। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर आज का जो भारत है, ये नया भारत है, किसी भी तरीके की इस तरीके की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए जो कदम उठाने होंगे वो उठाएगा। बहुत से इलाकों में जल भरा हुआ, किसानों की जो फसलें हैं चौपट हो गई है। बातें चल रही थी कि दिवाली से पहले एक मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस बार बरसात उम्मीद से बहुत ज़्यादा हुई और ज़्यादा बरसात के कारण कई जगह पे जो जल भरा हुआ, किसानों की फसलें खराब भी हुई और खासकर नरमा, बाजरा, मूंग, ये फसलें तो जो है बिल्कुल ही खराब हुई। और उसके लिए हमारे किसान भाइयों ने, क्योंकि पोर्टल को ओपन कर दिया था, उन्होंने उस पर चढ़ा दिया और उसका सर्वे सरकार द्वारा कराया जा रहा है। सारा काम कंप्लीट होने के बाद में निश्चित रूप से जो भी हमारी बीमा की पॉलिसी है या जो मुआवजा की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा मुआवजा देने का काम करता है। हमने इन 10 जो पिछले साल थे, अगर मैं कांग्रेस के समय की बात करूं तो कांग्रेस के समय में हुड्डा जी का राज था, तो 1.5 2 रुपए के चेक किसानों को दे करके उनके साथ भद्दा मजाक किया जाता था। 10 सालों के अंदर 1058 करोड़ रुपए मुआवजा कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर दिया गया। वहीं हमारे 10 साल के अंदर 15,465 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया, यानी लगभग 15 गुना ज्यादा मुआवजा दिया गया है। इस फसल का भी जो भी हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी की मुआवजा की, उसके तहत मुआवजा दिया जाएगा। सर राहुल गांधी ने वोट चोर का मामला तेजी से उठाया, जिसमें हरियाणा प्रदेश को भी लिया गया था कि यहाँ पर चुनाव हुए, वोट चोरी हुई, इसके बावजूद भी एनडीए को समर्थन मिला बिहार में। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ भी वोट चोरी का मामला उठेगा या जन समर्थन में? जितनी झूठ और जितना भ्रम, जितनी तेजी से फैलाने का काम किया, इतना ही उनका सुपड़ा साफ हुआ। ये तो आज के रिजल्ट ने बता ही दिया, आप लोग देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भ्रम फैलाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव के अंदर भी इन्होंने संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के और ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर तीसरी बार आ गई तो फिर संविधान को बदलने का काम करेगी। इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम किया। और अभी भी इस बिहार चुनाव से ऐन पहले इन्होंने वोट चोरी के इल्जाम जो लगाने का काम किया। राहुल गांधी जी माननीय नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन उनको एक जिम्मेवार पद पे, एक संवैधानिक पद पे रह करके इस तरीके की गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बगैर तथ्यों की बात राहुल गांधी जी करते हैं। वोट चोरी हुए हैं उनके, तो इसलिए हुए हैं कि जो 10 साल तक जो उनकी सरकार रही प्रदेश के अंदर, जो उनके कार्यकलाप रहे, उन्होंने कहा था कि गरीब का हाथ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन सरकार आने पर उनको गरीब दिखाई नहीं देता था। वो किसानों को जमीन लूटने का काम इन्होंने किया, युवाओं की नौकरियां बेचने का काम इन्होंने किया, भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचाने का काम इन्होंने किया। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर कार्य कर रही है। और यही कारण है कि आज
जो लोग, जो गरीब किसान व्यापारी जो कांग्रेस के साथ होते थे, आज सारे के सारे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इनको वोट चोरी दिखाई देते हैं। बिहार की जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? बिहार की जीत का श्रेय बिहार की जनता को और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने देश का गौरव विश्व पटल पे बढ़ाने का काम किया है। और हमारे जो एनडीए के जो सरकार वहां चल रही थी, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के अंदर, निश्चित रूप से आज श्रेय उन्हीं को जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में आज पूरा देश विश्वास रखता है। और इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि आज पूरा देश एकजुट होकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। सिरसा से विधायक एक गोकुल से थे, वो कहते हैं कि आप उनके क्षेत्र में जाके इंटरफेयर कर रहे हैं, आने वाले समय में वो पहुंचेंगे आपके इलाके में। देखिए, कोई कहीं जा सकता है, आजाद है कोई भर कोई इसको कोई मनाही थोड़ी है, लेकिन जिस व्यक्ति की इतनी अच्छी सोच हो, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। टिप्पणी करने लायक नहीं है। विपक्ष जो इस तरह की बातें करता है, उनकी क्या कुछ मानसिकता दर्शाती है? हैं? विपक्ष जो इस तरह की बातें करता है, राजनीति करता है, क्या मानसिकता? फ्रस्ट्रेशन के अंदर है ये लोग जो है, क्योंकि लोगों ने इनकी पार्टी को नकार दिया है, इसलिए कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन के अंदर इस तरह की बात करते हैं। बरवाला नगर परिषद की टीम द्वारा जैसे दिवाली के दिनों में एक पर्ची काटी गई लोगों से, लेकिन उसमें सीरियल नंबर नहीं था, एक तरह से पर्ची करके वहां वसूली की गई है। किस चीज की? जैसे दिवाली के ऊपर फड़ी लगाने वाले, रेडी लगाने वाले, उनसे किसी से 500, किसी से 200, लेकिन उसमें ना म्युनिसिपल कमेटी की पर्ची तो लिखा हुआ पर लेकिन सीरियल नंबर कोई भी नहीं है, नंबर नहीं है उसमें। मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात आई नहीं, ना मेरे को किसी ने कहा। मेरे पास अगर आएगी तो आप उनको भेजना, मैं जरूर उस पर संज्ञान लेंगे अगर इस टाइप की बात है तो। ऐसी मेरे पास कोई आई नहीं, मैं बुरा जाता रहता हूँ, लेकिन आया नहीं कोई। मैंने प्रधान जी से बात की, हालांकि उन्होंने स्वीकारा तो है, लेकिन कह रहे छानबीन मैं कहा करेंगे आपके नोटिस में। पता करवाऊंगा। थैंक यू।